बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमरू बिल मअरूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हमा किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बढ़ाई यकताई वहदहु ला शरीक के लिए और अनगिन तलातदाद दुरूद व सलाम इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल हुदा ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मेरी जमात के बुजुर्गान दीन और फूल की खुशबू की हैसियत रखने वाले नौजवानान इस्लाम और ममता से लबरेज इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, फूल से दिल नन्हे मुन्ने बच्चों और साथियों, ये खाक से बना इंसान एक दिन खाक हो जाएगा और खाक में मिल जाएगा। और ये बदलते जिंदगी के रंग इंसान को एक दिन जिंदा की सफ से निकाल के मुर्दा की सफ में शामिल कर देंगे। फिर इसे कोई भी वालिद के नाम से नहीं पुकारेगा,
ना कोई इसे चच्चा कहेगा और ना कोई इसे ताया कहेगा। ये रिश्तों में जो भी लगता था फलां बिन फलां कहलवाने वाला, आज एक मैयत की सूरत में चारपाई की जीनत होगा। तो ये चीज इंसान को माल के हकीकी तलक ले जाएगी, जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम कर जाएगी। आज आपको भी मालूम और मुझे भी, अगर तारीख के एतबार से देखा जाए 31 दिसंबर और हर जानिब नए साल को मनाने की तैयारी, और आज हम देखते हैं मुसलमानों को इस्लामी शियार का नहीं पता कि इस्लाम के अंदर महीने का आगाज़ मुहर्रम से होता है, जबकि लोगों के जहनों के अंदर सिर्फ एक बात राइज है, 1 जनवरी। और आज हम गैरों के वो दिन, उन दिनों के अंदर इस तरह से चलते जा रहे हैं कि अपनी असास और अपनी असल भूल चुके हैं। कभी न्यू हैप्पी एयर नाइट के नाम से, कभी दिवालिया के नाम से, कभी होली के नाम से, कभी क्रिसमस डे के नाम से, कभी अप्रैल फूल के नाम से, तो कभी वैलेंटाइन डे के नाम से वो खराफात, वो रसूमात मुसलमानों की ज़िंदगी का गहवारा बन चुकी हैं, जो मुसलमानों को दीन से दूर कर रही है। मुसलमानों के महीने का आगाज़ 1 मुहर्रमुल हराम से होता है। आकर ही सलातो वस्सलाम पे उतरने वाला कुरान, इन्ना इद्दत अश-शहूरिल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक महीने 12 है, जब से उसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को पैदा करने से आज तक उन महीनों की तादाद नहीं बदल दी। मिन्हा अर्बातु हुरुमुन, उनमें से 4 अल्लाह ने हुर्मत वाले बनाए हैं। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है, यही सीधा दीन है। लेकिन आज हम उस दीन को भूल चुके हैं। हमें इस्लामी महीनों के नाम तक नहीं आते, हमें अगयार के महीनों के नाम तो आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर नहीं आते तो इस्लामी महीनों के नाम नहीं आते। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला, जुमादल आखिरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, हमें इस्लामी महीनों के नाम नहीं आते। अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, अपने आप को इस्लाम के मानने वाले समझते हैं। और हमें इसी तरह अगर हफ्तों की बात करें, हमें हफ्तों के दिनों के नाम आते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता। अगर हफ्तों के नाम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह की कसम हमें नहीं आते। यौमुस सब्ती, यौमुल अहदी, यौमुल इस्नीन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस, यौमुल जुमाती। हमें अरबी के अंदर महीनों के नाम क्या थे, दिनों के नाम क्या थे, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ नहीं आते। हमें 1 2 3 1 2 3 गिनती इंग्लिश में भी आती है, उर्दू में भी आती है। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा।
हमें अरबी के अंदर 10 तक भी गिनती बड़ी मुश्किल से आती है, और ये ज़िंदगी के बदलते रंग हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं, आया हमने अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक लेके चलना है या अग़यार के दिनों के मुताबिक, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेके चलना था। चले आपकी मान लेते हैं, साल बदल रहा है, दिसंबर आज अपनी आखिरी हिजकियों को है। ये दिसंबर की सर्दी, ये पतझड़ का मौसम, ये पहाड़ों पे गिरती बर्फ और ये इंसानों को जमा देने वाली सर्दी, अल्लाह की कसम इस बात की गवाही दे रही है कि एक दिन इंसान का जिस्म भी सर्द हो जाएगा, ये भी जम जाएगा, इसका जिस्म अकड़ जाएगा, ये कब्र की ज़ीनत बन जाएगा, मैयत चारपाई पे होगी। लेकिन इंसान अपने आप से सवाल करे, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात की, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात की, नदा कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। आपने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया, नए साल की मुबारकें जोशो खरोश से दी गई। आया मस्जिद में बैठ के, घर में फैमिली के अंदर बैठ के ये सोचा जिंदगी का 1 साल कम हो गया, और इस गुजरे साल के अंदर अल्लाह को कितना मनाया, कुरान की कितनी तिलावत की, नमाजों की कितनी पाबंदी की, सौमो सलात का कितना पाबंद था, सदका अल्लाह के रास्ते के अंदर कितना दिया, उशर कितना दिया, अल्लाह के रास्ते के अंदर यतीमों के सर के ऊपर हाथ कितना रखा, बेवाओं का सहारा कहां तक बना, यतीम बच्चियों को घर से रुखसत करवाया। अल्लाह की कसम जवाब नफी के अंदर आएगा, कितने टूटे रिश्तों को जोड़ा, कितनी दोस्तियों को बहाल किया, वो बेगाने उन बेगानों को अपना कैसे बनाया, अल्फाजात के जरिए कितनों को खरीदा और कितनों को बेचा। आया मेरे दोस्तों के अंदर कमी हुई या ज्यादती, आया मैंने दिल तो किसी का नहीं दुखाया, ये बैठ जाता, ये सोचने पे मजबूर हो जाता, मैंने क्या किया इस गुजरते साल के अंदर। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला यअक़िलून, जिसको हम लंबी उम्र देते हैं फिर हम उसकी साख्त को उल्ट पुल्ट देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, एक तो हम लंबी उम्र दे देते हैं 50-60 साल की, 60-70 साल की, 70-80 साल की, लंबी उम्र देने के बाद बाल सफ़ेद आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, नुनक्किसु, हम उसकी साख्त को तब्दील कर देते हैं। पहले बचपन था, फिर जवानी, आज बुढ़ापा। एक वक़्त था ये खड़ा नहीं हो सकता था, एक वक़्त आया ये दूसरों को खड़ा नहीं होने देता था, आज फिर वो वक़्त आ गया इसकी कमर झुक गई, इसके बाल सफ़ेद हुए और ये बैसाखी पे आ गया, कुबड़ी कमर है, आंखों की पलकें झुकी हुई हैं, नजर आना बंद हो चुका है, बढ़ापा इस कदर गालिब है, बात भी करता है तो सही मानों के अंदर जबान से अल्फाज अदा नहीं कर पाता, सजदे में जाता है तो सजदा नहीं कर पाता, रकू में जाता है तो सही मानों के अंदर रकू नहीं होता, मस्जिद में चल के नहीं आ सकता, ठंडे पानी से वुजू नहीं कर सकता, रातों को उठ नहीं सकता, हड्डियां दर्द करती हैं, वजूद दर्द करता है, जिस्म किरची किरची है, पाँव इसके जिस्म का, इसके वजूद का बोझ उठाने के काबिल नहीं। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला यअक़िलून, अल्लाह फरमाते हम पहले लंबी उम्र देते हैं फिर हम साख्त को तब्दील करते हैं। अफला यअक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? अफला यअक़िलून, क्या उन्हें अकल नहीं है कि हम अब इसको अपने पास बुलाने वाले हैं, ये ख़त्म होने वाला है, ज़िंदगी की सांसें इससे छीन ली जाएंगी। और अल्लाह दूसरी जगह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, मैंने और आपने सोचना है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी थी,
ये 60-70 साल की ज़िंदगी, ये 30-40 साल की जवानी, ये 15-20 साल का बचपन, लड़कपन, ये 15-20 साल के बचपन में, लड़कपन में क्या किया, 30-40 साल की जवानी में क्या किया, 60-70 साल के बढ़ापे में जाके क्या किया। न बचपन में इस्लाह कर सका, न जवानी में अल्लाह की इबादत कर सका। अल्लाह को सबसे बेहतरीन इबादत अगर पसंद है तो इंसान की जवानी की इबादत पसंद है। और फिर वो बढ़ापा, अल्लाह सफ़ेद बालों की लाज रख लेते हैं। क्या मैंने बढ़ापे के अंदर अपने अल्लाह को मनाने के लिए क्या किया। इकरा के किताबा का कफ़ा बिनफ्सी कल यौम अलैका हसीबा, ज़िंदगी की डायरी उठाई जाएगी, आँखों के सामने खोल के रख दी जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे अपनी ज़िंदगी की डायरी को पढ़, इकरा किताबा का, आज अपनी ज़िंदगी की डायरी को पढ़ ले। कफ़ा बिनफ्सी कल यौम अलैका हसीबा, तुझे तेरी ज़िंदगी की डायरी को पढ़ना ही तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। इसे नहीं बताना पड़ेगा बचपन कहाँ गुजार के आया, इसे ये भी नहीं बताया जाएगा जवानी कहाँ गुजार के आया, इसे ये भी नहीं समझाया जाएगा बढ़ापा कहाँ गुजारा था। अल्लाह की कसम, ये ज़िंदगी की 20 डायरियाँ आज पढ़ लेता है, ये 20 किताबें पढ़ लेता है, ये कुतुब खाने खंगाल मारता है, ये फिज़िक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है, ये बायो भी पढ़ता है, ये इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, ये फिर एमएससी भी करता है कंप्यूटर के अंदर, एलएलबी करता है लॉ के अंदर, ये मास्टर करता है इंग्लिश के अंदर, और ये पीएचडी करता है साइंस मज़ामीन के अंदर। अगर इसने नहीं पढ़ा था, रब की कलाम को नहीं पढ़ा था, रसूलुल्लाह के फरामीन को नहीं पढ़ा था, इसकी ज़िंदगी की डायरियाँ इसकी नदामत के लिए काफ़ी हो जाएंगी। उठाया जाएगा, जहन्नम का बालन बना दिया जाएगा। और जिसने अपने अल्लाह को राज़ी किया होगा, जवानी थी बड़ा संजीदा था, इसका एक एक पल, इसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, पलक झपकने की बकदर भी अल्लाह को राजी करते हुए गुजरता था। आज इसको वो जन्नत अता कर दी जाएगी, जहां तक देखेगा जन्नत ही जन्नत नजर आएगी, कुशादा कर दी जाएगी। और फिर दूसरी बात, अल्लाह की कसम, आज इसे इतना बड़ा महल अता कर दिया जाएगा। सही हदीस के मुताबिक एक लंबा मोती जिसको तराश के एक जन्नती के लिए महल बनाया जाएगा। हदीस में आता है, अगर हम आज के मील देखें तो 60 मील बनते हैं, 90 किलोमीटर यहाँ से मुल्तान तक एक मोती को तराश के जन्नती के लिए एक महल बनाया जाएगा। अल्लाह एक जन्नती के लिए ऐसे सैकड़ों महल तैयार करेंगे। इकरा किताबा का कफ़ा बिनफ्सी कल यौम अलैका हसीबा। मैंने लोगों को बहुत पढ़ा, मैंने डिग्रियां भी हासिल की, मैं असिस्टेंट कमिश्नर भी लगा, मजिस्ट्रेट भी लगा, डॉक्टर भी बना, फिलासफर भी बना, वकील भी, चीफ जस्टिस भी, सेनेट के अंदर बैठने वाला, कौमी असम्बली स्पीकर भी, ईवान बाला के अंदर बैठने वाला, वजीर आजम भी नहीं बना, उसका बंदा नहीं बना, नहीं बना, उसका आजीज बंदा नहीं बना। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सजदा के रूहे ज़मी जिससे कांप जाया करती थी, वो एक सजदा के रूहे ज़मी जिससे कांप जाया करती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व मेहराब। तेरी जबी से मुखातिब अब ज़मी क्यों नहीं होती, सर तो झुकता है पर आंखों में नमी नहीं होती। वो तुझे बख्शना चाहता है इसलिए झुकाता है, वरना उसके दरबार में सजदों की कमी नहीं होती। आप अपनी साख्त को तो देखें, ये उस खेती की तरह है जो कभी नजर नहीं आती
चंद दिनों के बाद वो कोंपल ज़मीन को फाड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता सब्ज़ लहलहाती खेती में तब्दील होती है। चंद अय्याम गुज़रते हैं, वो ज़र्द खेती में तब्दील होती है, फिर काट ली जाती है और उसका गल्ला निकाल लिया जाता है। इसी तरह ये इंसान, इसका बचपना उसी कोंपल की तरह, इसकी जवानी लहलहाती खेती की तरह, और इसकी आखिरत और इसकी आकबत, इसका इख्तिताम ज़र्द खेती की तरह, इसको भी काट लिया जाएगा। आगे फिर देखा जाएगा, जैसे हम मंडी में लेके जाते हैं किसी चीज़ को और भाव मुकर्रर किया जाता है, इसकी भी नर्ख, इसकी भी कीमत मुकर्रर होगी। आया ये जो ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करके आया है, ये किस कीमत बिकती है आज अल्लाह की अदालत में? बिकेगी किस कीमत? वो कितना बरीक बीन है। इन्नहु लतीफुम बिल खबीर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह इंसान के अमलों को गिनेगा नहीं, मापा नहीं जाएगा, तोला नहीं जाएगा, शुमार नहीं किया जाएगा। तोला कैसे जाएगा? जैसे आज तोलते हैं? नहीं। आज कैसे तोलते हैं? वजन कम करके, बाट को कम करके। अगर कंप्यूटर कंडा है तो उसके पॉइंट को कम करके। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह फरमाएंगे मैं बंदे की हर छोटी से छोटी नेकी को तोलूंगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, मिस्काल के बराबर, ज़र्रे के बराबर अगर इसने कोई नेकी का काम किया होगा, आज अपनी आंखों के सामने उसे अपने सामने पाएगा, वो इसके हक में बेहतर हो जाएगी। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर इसने कोई बुरा काम किया था तो ज़र्रे के मुताबिक अपनी आंखों के सामने अपनी बुराई को देख लेगा। उलाइका अस्हाबुल यमीन, फिर दाएं हाथ वालों में कर दिया जाएगा। अगर इसकी नेकियां ज्यादा हुई और अगर इसकी बदियां ज्यादा हुई, बिशिमाल, बाएं हाथ वाला कर दिया जाएगा। फिर ये अपने आप को कोसेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जब इंसान कब्र में चला जाएगा, ये अपनी उंगलियों को अपने मुंह में लेके चबाएगा। काश आज मिट्टी होता और ख़त्म कर दिया जाता, परिंदा होता, ज़िंदगी जितनी थी उसके बाद सवाल ना किया जाए। अल्लाह इस कदर इंसान की ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर ज़रूर ब ज़रूर नेमतों के बारे में सवाल किए जाओगे। मैं वैसे आपसे सवाल करता हूँ, कर साहब ये झटकी सी बातें या ये मैं तो झटकी सी बातें करना चाहता हूँ। आप देखें मुझ समेत हाथ कायम है, देखें ज़रा, हरकत कर रहे हैं, मोड़े ज़रा, उंगलियों को मोड़े। अल्लाह की कसम ज़रा बाज़ार में चक्कर लगा के देखें, जो उंगलियों की नेमतों से महरूम है। आंखें हैं, देख रहे हैं, अंधों से पूछे आंखों की कीमत। ज़बान है, बोल रहे हैं, गूंगों से पूछो बोलने की कीमत। कान दिए हैं, सुन रहे हैं, बहरों से पूछो सुनने की कीमत। कदम दिए हैं, चल सकते हैं, और जिनके कदम नहीं उन्हें चलने की कीमत पूछो, और जिनके कदम है चल नहीं सकते उन्हें भी चलने की कीमत पूछो। दिल दिया है, धड़क रहा है, दिमाग दिया है, सोच रहा है। जिनके पास दिमाग तो है, मजनू और पागल बाजारों में चक्कर काट रहे हैं, न गंदगी का पता, न सफाई का पता, न अपनों का पता, न बेगानों का पता। उन्हें अकल दी जाए, फिर उनसे पूछा जाए अकल की कदर कीमत क्या है। इतनी नेमतें, नेमतों की फरावानी। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक था, हमने सही मानों के अंदर उसकी कदर नहीं की। जिस तरह बंदगी करने का हुक्म था, उस तरह बंदों ने बंदगी न की। आज हम कहते हैं साल बदल रहा है, तो कभी ये सोचा कि अपनी हालत को भी बदल लें? कहता सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो इंसों को? महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, वही कातल
वही फासिक, वही गुर्बत, वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तब तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कौम को अपनी हालत बदलने का यकीन ना हो जाए। ये अपनी हालत बदलने के लिए अल्लाह के सामने आके झुक ना जाए। क्या हालत बदली? हालत बदलने से मुराद क्या है? पुराने कपड़े उतारे फेंक दिए, नए पहन लिए। पुराने जूते किसी को दे दिए, नए खरीद लिए। नहीं, हालत को बदलने से मुराद ये था, घर में बैठ जाते, वालिद पूछता अपनी औलाद से, बेटा आया ये जो साल गुजर चुका है, इस साल के अंदर हमने अल्लाह का कुर्ब कितना हासिल किया, नमाजें कितनी तरक की, तकबीर उला कितनी नमाजों की रह गई। और अगर तकबीर उला रहने की बात आएगी तो फिर दिन नहीं गिने जाएंगे, बात महीनों पे आ जाएगी। महीनों में शायद कोई चंद दिन थे कि तकबीर उला के साथ मुझ सवेत नमाज पढ़ी हो। और अगर पूछा जाए 5 फर्जी नमाजें क्या रोज पढ़ता रहा, कोई रह तो नहीं गई? जवाब नफी में होगा। फिर सवाल करें अपने आप से, रात की तन्हाई में जाए नमाज उठा के जब सब सोए थे, ये अपने अल्लाह को मनाने के लिए कभी रात की तन्हाई में उसकी जाए नमाज पे आके गिड़गड़ा के रोया था? जवाब नफी में आएगा। कुरान की तिलावत कितनी की? रमजान गुजर चुका, उठा के नहीं देखा। अहदीस का चैप्टर कब लास्ट टाइम पढ़ा था? याद नहीं। असहाब की जिंदगी को कितना पढ़ा? अल्लाह की कसम, पढ़ना तो दरकिनार, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी अभी नहीं पता। क्या था? ये 4 बरस की उम्र, बच्चा क्या करता है 4 साल की उम्र के अंदर? पेशाब भी बिस्तर पे, माँ उसे पैम्पर लगाती है। और अगर 4 बरस की उम्र से थोड़ा सा आगे गुजरता है, 8 बरस का होता है, 4 साल के बाद घर का रास्ता तलाश कर ले तो माँ कहती है मेरा बच्चा कामयाब हो गया। 4 साल की उम्र में बिस्तर पे पेशाब ना करे तो कामयाब, 8 साल की उम्र में घर का रास्ता तलाश कर ले तो कामयाब, 12 बरस की उम्र के अंदर गली के अंदर इसके दोस्त और अहबाब बन जाते हैं, दोस्त और अहबाब हैं तो कामयाब, 18 बरस की उम्र के अंदर इसको गाड़ी ड्राइव करना आ जाए तो कामयाब, 23 बरस की उम्र के अंदर ये मास्टर की डिग्री हासिल कर ले तो कामयाब, 25 बरस की उम्र के अंदर नौकरी मिल जाए तो कामयाब, 30 बरस की उम्र के अंदर इसके बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं, बीवी भी बच्चे भी, कामयाब। ये दुनिया की कामयाबी की बात कर रहा हूँ, आखिरत की कामयाबी बताता हूँ क्या है। फिर 35 बरस मालो दौलत पास हो, कामयाब। 45 बरस फिर से दोबारा नौजवान लगे, सफ़ेद बालों को स्याह करना शुरू कर दे, 43 नंबर इस्तेमाल करे, 45 नंबर इस्तेमाल करे, काला पत्थर इस्तेमाल करे। दुनिया कहती देखें, डलती उम्र में देखें नौजवान लगता है तो हम समझते हैं कामयाब। 50 बरस की उम्र के अंदर बच्चे बड़े हो चुके हैं, तरबियत अच्छी, कामयाब। 55 बरस की उम्र के अंदर कहता कि अज़दवाजी ज़िंदगी में बहार कायम है तो कामयाब। 60 बरस की उम्र के अंदर फिर वही मामला, कहता था कि 18 बरस की उम्र के अंदर गाड़ी ड्राइव करना आ जाए तो कामयाब। कहता है कि 60 बरस की उम्र के अंदर बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अगर अब भी बाबा गाड़ी ड्राइव कर लेता है तो कामयाब। 65 बरस की उम्र के अंदर कहता है इसको कोई मरज तो नहीं है, आंखों से सही नज़र आता है, हड्डियों को टीबी तो नहीं, एड्स का मरीज तो नहीं, यरकान तो नहीं, हेपेटाइटिस ABC कुछ भी नहीं, शुगर भी नहीं, ब्लड प्रेशर का मरीज भी नहीं। कहते हैं कि देखें अल्लाह ने कैसी सेहत दी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये बुजुर्ग बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अल्लाह ने कोई मर्ज कभी इसके जिस्म के करीब तक नहीं लेके आए। दुनिया कहती है ये कामयाब। 70 बरस की उम्र के अंदर अगर किसी का मोहताज नहीं है, खुद चल के मस्जिद में आता है, बाथरूम जाता है, खुद खाना खाता है, हाथ पांव काम करते हैं तो कायनात वाले कहते हैं कामयाब। 75 बरस की उम्र के अंदर, जो 12 बरस की उम्र के अंदर कुलिया था, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है उसके दोस्त कम हो जाते हैं, जो हम उम्र थे वो जा चुके होते हैं। अगर अब भी इस बुजुर्ग का
हल्का अहबाब मौजूद है जिनसे मशवरे कर लेता है, जिन्होंने आप पंजाबी च कही सज्जन ते बेली थड़े पे बैठ के अब भी बातें कर लेते हैं तो कामयाब। 80 बरस की उम्र के अंदर, वही 8 बरस की उम्र के अंदर पहले था कि घर का रास्ता तलाश कर ले बच्चा तो कामयाब। कहते हैं कि अगर बूढ़ा 80 बरस की उम्र के अंदर घर से बाहर निकले फिर घर आ जाए, समझ ले कि होशो हवास कायम है तो कामयाब। और कहता है फिर 85 बरस की उम्र के अंदर, पहले 4 बरस की उम्र के अंदर हम कहते थे कि अगर बिस्तर पे पेशाब ना करे तो बच्चा कामयाब। अगर हम कहते हैं कि अब बूढ़ा बिस्तर पे पेशाब ना करे तो कामयाब। और उधर से आवाज़ आती है, न गाड़ी का वाला कामयाब, न दोस्तों वाला कामयाब, न बैंक बैलेंस वाला कामयाब, न हल्का अहबाब वाला कामयाब, न बीवी और बच्चों वाला कामयाब, न मालो दौलत वाला कामयाब, और न जिसके पास कायनात की सभी सहूलतें वो कामयाब। कामयाब कौन है? कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपना तज़किया नफस कर लिया, वो फलाह पा गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसे ये नहीं पता मैंने करना क्या था वो तबाह बर्बाद हो गया। कद अफलहल मुमिनून, सही मानों के अंदर कामयाब कौन है? मोमिन। कौन मोमिन? जिसके बारे में अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत नकल करती है, रकातानिल फज्र खैरुम मिनद दुन्या व मा फीहा, ये फजर की 2 सुन्नतें पढ़ के मुसल्ले पे बैठता है। फरमाया बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसकी दौलत और कायनात की दौलत एक तरफ कर ली जाए, जिसने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी हैं वो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने वाला कायनात का कामयाब इंसान। मेरी और आपकी कामयाबी क्या है? बच्ची का रिश्ता कहाँ करेंगे? गाड़ी अपनी हो, जॉब अपनी हो, घर अपना हो, बंगला अपना हो, स्टेटस अच्छा हो, लाइफस्टाइल कमाल का हो, ब्रांड के जूते पहनने वाला, ब्रांड के कपड़े पहनने वाला, हस पपी से कम जूता नहीं पहनता, JJ.com से कम ये कपड़े नहीं पहनता। अल्लाह की कसम, ये कामयाबी का मयार नहीं। कामयाबी का मयार तो वो सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, कहते हैं एक कपड़ों का जोड़ा था, एक दिन घर से बाहर नहीं निकला करता था, उसे ही धो के दोबारा पहना करता था। और टूटा लिबास पहन के, फटा पुराना लिबास पहन के दीन हासिल करने वाले इंसान कामयाब इंसान थे। आज हम समझते हैं हम दुनिया हासिल कर ली, हम कामयाब हो गए। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अकामुस्सलात व आतुज़ ज़कात, जब हम ज़मीन में किसी को इक़्तिदार देंगे, हुकूमत देंगे, अकामुस्सलात व आतुज़ ज़कात, वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, व अमरु बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, अल्लाह ही के कब्ज़े में है सब कामों का इंजाम। अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, इक़्तिदार दिया, हाकमियत दी, बड़ा बनाया और सही अकीदा अता करके अक्लमंद इंसान बनाया है, तो अल्लाह की कसम मयार कामयाबी का ये था, सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा। दुनिया में बड़े रंग थे, लेकिन अल्लाह के रंग से बेहतरीन कायनात के अंदर कोई रंग, अल्लाह वालों का रंग नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह की कसम जन्नत खरीद के दे देता है। दुनिया के रंग नज़र आते हैं लेकिन जहन्नम खरीद लेते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, दुनिया में कितनी किस्म के रंग हैं, शुमार भी करें तो शुमार नहीं होने वाले। पानी के भी बड़े रंग, मशरूबात भी बड़ी किस्म के। आप एक पानी पीते हैं सादा, उसका कोई रंग है? लेकिन दुनिया के जितने भी मशरूबात पी ले, प्यास कौन सा पानी बुझाता है? कुदरती, बेरंग बेजाका बेबू, जमीन से निकलने वाला, आसमान से बरसने वाला। अल्लाह फरमाते दुनिया की कायनात के जितने मशरूबात हैं बहा दिए जाएं, चश्मे बहा दिए जाएं, समंदर पूरे का पूरा पानी जहन्नम में
अंडेल दिया जाए, आग भड़क तो सकती है, भस्म नहीं हो सकती। एक आंख से निकलने वाला बेरंग पानी का कतरा जहन्नम की आग पे गिरता नहीं, अल्लाह भस्म करके रख देते। यह है जिंदगी के बदलते रंग कि अगर जिंदगी गुजारी, कितनी गुजर चुकी है? 26 बरस, बास की 20 बरस, 30, 40, 50, 60, 70, कितनी बाकी है पता है किसी को? कोई हाथ खड़ा करे कि मुझे इस चीज का यकीन है, मैं यहां से उठ के मस्जिद से बाहर चला जाऊंगा। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, मुझे यह भी यकीन नहीं अगला हर्फ निकलेगा या अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। वमा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाकिन, क्या है तुम्हारे पास? वमा इंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास है वो खत्म होने वाला, वमा इंदल्लाहि बाकिन, जो अल्लाह के पास है वो हमेशा हमेशा रहने वाला, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। वलल आखिरतु खैरुम व अबका, ये दुनिया, ये ज़ेबो ज़ीनत, ये बड़े बड़े घर, महल्लात, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अल्लाह की कसम खत्म हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी, एक रब की जात बाकी रहेगी, अजल से है अब तक बाकी रहेगी। वो सारी कायनात को बनाने वाला, लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, उसकी मिसाल न जमीन में है न आसमान में, वो अपनी आप मिसाल है क्योंकि वो बेमिसाल है, वो अपनी आप मिसाल है क्योंकि वो बेमिसाल है। और वही अल्लाह कहता है वमा इंदल्लाहि बाकिन, अल्लाह के यहाँ जो भी है वो बाकी है। वलल आखिरतु खैरुल लकम मिनल ऊला भी आता है, और यहाँ पे वलल आखिरतु खैरुम व अबका, और एक जगह पे आपने सूरत आला पढ़ी होगी, वल आखिरतु खैरुम व अबका, क्या है? आखिरत बाकी भी है, बेहतर भी है, दुनिया खत्म भी होने वाली, बेहतर भी नहीं। हमने किसको चुनना? बाकी रहने वाली भी, बेहतर भी। बाकी क्या है? आखिरत। बेहतर क्या है? आखिरत। आर्जी क्या है? दुनिया, और बेहतर भी नहीं। आज अपने अल्लाह से वादा करें, अल्लाह जो जिंदगी गुजर चुकी है नाफरमानी में, इसिया में, अल्लाह बकिया जिंदगी तेरे नाम करने के लिए तैयार है। हाथ खड़े करके खड़े करें हाथ, अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह ये 1 साल गुजरा, अल्लाह जितने साल जिंदगी के बाकी हैं, अल्लाह हर साल की तमाम सांसें तेरे नाम। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए, और जब उसे पसंद आ जाए तो अल्लाह की कसम ये ज़िंदगी भी बेहतर, वो ज़िंदगी भी बेहतर, ये ज़िंदगी भी बेहतर, वो ज़िंदगी भी बेहतर। एक ये जहां, एक वो जहां, इन दो जहां में एक सांस का फासला। अगर सांस है तो ये जहां, अगर सांस नहीं तो वो जहां। अल्लाह हमें ऐसी जन्नत अता कर दे जिसे रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह कहा जाता है। अल्लाह हमें ऐसा पानी पिला दे जो पानी हौज़े कौसर से पिलाया जाएगा। अल्लाह जो दुनिया से अजीज़ व अकरीबा जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। सोचता हूं कभी कि हम ये तो सोच लेते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने 30-40 साल गुजार दिए, 60-70 बरस गुजार दिए, मैं दुनिया में अपना घर नहीं बना सका, मैं एक अपनी गाड़ी नहीं खरीद सका, मैं किसी को जिंदगी में कोई कीमती तोहफा नहीं देख सका, मैं औलाद के लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सका, कुछ जमा नहीं कर सका। क्या जो असल जिंदगी थी, आखिरत की जिंदगी, उसके लिए भी कभी सोचा कि मैंने क्या जमा किया, मैंने क्या जखीरा किया, मैंने औलाद के लिए कितना किया, अपने लिए कितना जमा किया?
अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए थी। जो हमेशा वाले महल हैं, इनकी मियादें, इनकी बुनियादें 60-70 साल, फिर खत्म। एक रग टस से बस और बस। कहां का इंसान, कहां की सांसें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला रवायत नकल करते हैं, मन अय्युल मुमिनीन अकीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सबसे अक्लमंद आदमी कौन है। आप सोचते होंगे जिसके पास ज्यादा माल हो, ज़हीनो फतीन हो, वो अक्लमंद है। फरमाया अक्लमंद वो आदमी है जो अपनी हमेशा की जिंदगी आखिरत की फिक्र करता है और उसके लिए सारी कोशिशें करता है सही मानों के अंदर, वो अक्लमंद आदमी है। मेरा फुफ्फा, मेरे ससुर भी हैं, एक ये मंगल जो गुजरा है, इस मंगल को वो अल्लाह को प्यारे हुए। हम इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन यहां से पहुंचे सादकाबाद। बता रहा हूं कि ये जिंदगी की हकीकत। अलील थे लेकिन हशाश बशाश चेहरा, कोई खास बीमारी नहीं थी, और शक्कर लेके गए थे। हम वहां पहुंचे, पीछे बैठे हैं दबाया, 1.5-2 घंटे हमसे बातें करते रहे, कुछ नसीहतें भी की और एक और बात भी की। कहा कि मुझे यूं लगता है कि अब गाड़ी चल नहीं सकती, अब बस है। लेकिन फिर भी हौसले में थे। 10 दिन हो चुके हैं, कुछ नहीं खाया, गुर्दे काम करना छोड़ चुके हैं, किडनी 10 से ऊपर जा चुकी है, जिगर के साथ रसौली कैंसर बन चुकी है। लेकिन फिर भी अल्लाह की कसम, मैंने उनकी जबान से कुछ शिकवा नहीं सुना। पूछा क्या हाल है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी वक्त तक जब बेहोशी में गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे। बेटियां भी उनके पास मौजूद हैं दोनों, एक कराची से आई, एक मेरे साथ गई, बेटे भी, तीनों चारों मौजूद हैं पास। नहीं पता था कि बाप बिछड़ने वाला है। आज बातें कर रहे हैं और कल वो जिंदों में नहीं थे। क्या है जिंदगी। हाथों में लोग सांसें लेना बंद कर देते हैं और अल्लाह कुरान के अंदर कहते हैं वकील अमन रात, अब है कोई दम करने वाला। पिंडली के साथ मिला दी जाएगी, कायनात के सभी डॉक्टर जमा हो जाए, कह नब्जा रैन हकीमा दे हथ पड़ियां। ये पंजाबी के बड़े प्यारे इशार हैं कि जब मुकर्रा वक्त आ जाता है तो फिर वही मेडिसिन काम नहीं करती जो मेडिसिन बीमार से सेहतमंद कर देती। शिफा अल्लाह ने देनी है। हाथों में नब्जें पकड़ी होती हैं और इंसान की रूह परवास कर जाती है। और उसी अस्पताल में आपको अगर आखिरत की फिक्र हो ना, कभी अस्पतालों का इमरजेंसी का चक्कर लगाइएगा। ऐसे लोग भी थे जिनके 13-13 साल से डायलिसिस हो रहे थे, 13-13 साल से। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे जो 21-21 साल से कोमे में पड़े थे। और क्या है जिंदगी, बड़ा मान है। एक सर दर्द हो, एक सर दर्द, पता है ना क्या बीतती है, सांसें लेना मुश्किल हो जाती है, पेन किलर लगाने पड़ते हैं। और जब वहां बांध के मारा जाएगा तो वहां कौन सा इंजेक्शन लगवाएंगे, कौन सी मेडिसिन होगी। अल्लाह जो जिंदगी गुजर चुकी है, अल्लाह नाफरमानी में गुजरी है, जानबूझ के गलतियां हुई हैं, कुछ अनजाने में हुई है। अल्लाह तो तन्हाई की गलतियों को भी जानता है, अल्लाह तो ज़ाहरी गलतियों को भी जानता है। अल्लाह तो गफूर रहीम है। अल्लाह तो हमारी छोटी बड़ी गलतियों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ कर दे। अल्लाह जो टूट चुके हैं अल्लाह उन्हें जोड़ दे। अल्लाह जो बिखर चुके हैं उन्हें समेट दे। अल्लाह जो गिर चुके हैं उन्हें उठा दे। अल्लाह जो रूठ चुके हैं अल्लाह उन्हें बना दे।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।